Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the maximum electric field intensity on the axis of a uniformly charged ring of charge q and radius capital R will be. ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. ठीक है, ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग, रिंग की एक्सिस पर. ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लीजिए. ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको मैक्सिमम बताना. ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसके कारण, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, रिंग के कारण बताना है. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए. देखिए बच्चों, आपके पास एक रिंग है इस तरीके से. लेट दिस इज अ रिंग. ठीक है, ये क्या एक रिंग है, ये एक रिंग है. ठीक है, जिस पर आपको मान लीजिए क्यू चार्ज. ठीक है, इसका गिवन कर रखा है. देखिए चार्ज क्यू है और इसकी रेडियस कितनी, आर के इक्वल. ठीक है, रिंग है, रिंग की रेडियस बच्चों कितनी आपके यहाँ पर से कैपिटल आर के इक्वल है. ठीक है, टोटल चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है इस पर, ई के इक्वल. ठीक है, अब बच्चों देखिए, मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो विल बी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है. देखिए बच्चों, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इसकी रेडियस आर के इक्वल है. मान लीजिए कोई पॉइंट है यहाँ पर एक्स डिस्टेंस दूरी पर. ठीक है, कोई पॉइंट पी है. ठीक है, इस पॉइंट पी पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका क्यू एक्स डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, क्यू एक्स डिवाइडेड बाई, ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस है. दिस इज द एक्स एक्सिस. ठीक है, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर. ठीक है, प्लस आपका एक्स के स्क्वायर की पावर 3/2. और डायरेक्शन क्या होगी, प्लस ई एक्स कैप के अलाउ, तो ये हो जाएगी आपकी. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग. ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ऑलराइट, और बच्चों देखिए, मुझे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है. मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, देखिए इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट कर लीजिए. इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन कर लिए, वो जीरो के इक्वल पुट कर लेंगे. ठीक है, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट. बच्चों ये टर्म आपकी कांस्टेंट है, जो वेरिएबल टर्म है उसको डिफरेंशिएट करेंगे. एक्स डिवाइडेड बाई कितना बन जाएगा आपका, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, इट्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो. ये टर्म कांस्टेंट है. ठीक है, ये राइट साइड जाके जीरो हो जाएगी. अब ये वाले टर्म का डिफरेंशिएशन कर लीजिए. कैसे होगा, देखिए पहले एक्स को ऐसे रहने दीजिए. ठीक है, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर डिनोमीटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 इधर हो जाएगा. आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर कितनी आपकी 1/2. अब ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, माइनस. ठीक है, माइनस देखिए आप क्या करेंगे, जो डिनोमीटर वाले टर्म है उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए. ठीक है, ये आपने उल्टा कर दिया, सॉरी. करा क्या ना, मैं बता रहा हूँ फिर से. देखिए डिफरेंशिएशन देखिए बेसिक सा फॉर्मूला है. ठीक है, डी बाई डी यू अगर हम किसी फंक्शन का करते हैं. ठीक है, डी बाई डी एक्स अगर हम किसी फंक्शन यू बाई वी का करते हैं, तो देखिए हम क्या करते हैं, वी को ऐसे रहने देते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स. ठीक है, माइनस आपका पहला फंक्शन ऐसे रहेगा, फिर जो डिनोमीटर होती है उस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे. ठीक है, और होल थिंग डिवाइडेड बाई वी का स्क्वायर. ठीक है, जो डिनोमीटर होता है उसका स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से करते हैं. ठीक है, या फिर अगर सिंपली इसको यू बाई वी लिखा रहा होता है. ठीक है, अगर मैं तो यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में बोल दिया, अगर सिंपली ऐसा लिखा हो तो ऐसा करेंगे. पहले टर्म का डिफरेंशिएशन v माइनस आपका कितना u, और फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो मैंने सेकंड टर्म का कर दिया. ऑलराइट, तो मैं देखिए पहले फंक्शन का करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इंटू आपका ये टर्म ऐसे रहेगी, r का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, और बीच में माइनस साइन. अब ये फर्स्ट टर्म ऐसे रहने दिया, सेकंड टर्म जो डिनोमीटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इतना आ जाएगा. ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाय, देखिए डिनोमीटर कितना था आपका, आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, अब इसका क्या कर लीजिए, स्क्वायर. तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर आपका 3 हो जाएगा. एंड दिस थिंग इज इक्वल टू जीरो. ये टर्म देखिए राइट साइड जाके कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. अब यहाँ से देखिए आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली आपका 1 आएगा. ठीक है, तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. ये टर्म इधर बच गया, ये माइनस साइन है ना, मैं इसको राइट साइड लेके आ गया तो वो इक्वलिटी का साइन हो जाएगा. ठीक है, ये टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या, टू से बच्चों देखिए एक तो आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 3x इंटू एक्स हो जाएगा, तो आपका 3x स्क्वायर बच जाएगा. ठीक है, ये आ गया. अब इसको बच्चों सॉल्व कर लीजिए. ये एक्स स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा. ठीक है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस आर बाय रूट के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स की. ठीक है, अब यहाँ पर से आप एक्स की वैल्यू आर बाय रूट टू को ले लीजिए. ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में पुट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको मैक्सिमम चाहिए ना, तो आपने इतना तो फाइंड आउट कर लिया कि एक्स इजिकल टू आर बाय रूट टू पर आपका मैक्सिमम होगा. ठीक है, और मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी वो क्वेश्चन में बतानी, तो उसको पुट करेंगे तो देखिए क्यू, और यहाँ पर आपका आर बाय रूट टू हो जाएगा. ठीक है, डिवाइडेड बाय, देखिए इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया मैंने. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ये फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आपका बच्चों ऐसे ही रहेगा, टाइम्स आपका आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर. एक्स कितना आपका आर बाय रूट टू, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बाय टू के इक्वल हो जाएगा, की पावर कितना 3/2 हो जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए q डिवाइडेड बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इस टर्म को ऐसे ही रहने दो. ठीक है,
और आर बाय रूट टू को भी चलिए ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर देखिए इस टर्म को ओपन कर लीजिए। आर ये आपका 3r² बाय 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3r² बाय 2। ठीक है, की पावर कितना? 3/2। ठीक है, ये हो जाएगी यहाँ से। अब इसको देखिए थोड़ा और सिंप्लीफाइड कर लीजिए और आंसर की फॉर्म में ले आता हूँ। चलिए मैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एस हो जाएगा। ठीक है, ये क्यू और आर आपको मल्टीप्लाई में है, तो इसका QR/√2 इस टर्म को आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, होल थिंग डिवाइडेड बाई 3r²। ठीक है, तो इस टर्म को देखिए बच्चों हम कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, 3r² की पावर 3/2 है। थ्री का 3/2 मतलब क्या होता है आपका? देखिए 3/2 को मैं लिख सकता हूँ 3√3 लिख सकता हूँ। 3 की पावर 3/2 को 3√2 लिख सकते हैं। अगर मेरे पास है 3 की पावर 3/2, इसको क्या लिखूंगा? 3 इंटू 1√3। ठीक है, 3 टाइम्स आपका 3 की पावर 1/2, ये आपका 3√3 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही लिख दिया। ठीक है, R² की पावर 3/2, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर की पावर क्यूब बच जाएगा, तो आर का क्यूब इधर आ गया। नीचे देखिए 2 की पावर 3/2 था, तो वैसे ही मैं इसको 2 की पावर 3/2 को क्या लिखूंगा? 2 इंटू √2, वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन तो 2/√2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है। बाय √2 से बच्चों एक 1/√2 ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और एक आर से बच्चों एक आर ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर का स्क्वायर बच जाएगा। तो बच्चों ऊपर बचा कितना देखिए आपका? 2 क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आपका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये 3√3 r² के इक्वल, 3√3 r² के इक्वल। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, फाइनल आंसर आपका। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 2 क्यूब डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 3√3 टाइम्स आपका R²। ये इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको देखिए सी ऑप्शन पे गिवन है। तो ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.